हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से दूसरे अध्याय के 42 और 43 श्लोक को देख रहे हैं। आज तीसरा दिन है और आज हम लोग गीता भूषण टीका की चर्चा करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम्। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम्। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। यामिमां पुष्पितां वाचाम, भगवान कह रहे हैं जो अव्यवसायत्मिक बुद्धि वाले होते हैं, जिनको आत्मा के साक्षात्कार में निष्ठ बुद्धि नहीं होती है, तो कह रहे हैं इन पुष्पित वाक्यों को कि तुम स्वर्ग आदि प्राप्त करोगे हमेशा हमेशा के लिए चतुर्मास यज्ञ का पालन करके, उसी को कहते हैं प्रवदंती वाचम। ये वेद के सबसे प्रकृष्ट वाक्य हैं, सबसे अच्छे वाक्य हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? अविपश्चितः, क्योंकि वे आत्मा के तत्व को नहीं जानते, वो मूर्ख होते हैं। वेदवाद रतः पार्थ, हे पार्थ वे वेदवाद में रत रहते हैं। वेदवाद अर्थात अर्थवाद, अर्थात जो वेदों में कर्मकांड की अति महिमा बताई गई है उसमें वो रत रहते हैं, उसको ही सच मानते हैं कि तो वेद की वचन है, गलत कैसे हो सकता है। और ना अन्यद अस्तीति इति, मतलब इस प्रकार कहते हैं कि इसके अलावा और अब और कुछ नहीं है। क्या मतलब? आत्म साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार, ये सब कुछ नहीं है। जीवन का लक्ष्य यही है कि व्यक्ति यज्ञ करके स्वर्ग में जाए और वहाँ के भोगों को प्राप्त करे। आगे क्या कहते हैं? इस कारण से कामात्मानः, कि ये लिंक समझ पा रहे हैं किस कारण से? क्योंकि उनके जीवन में बस स्वर्ग प्राप्ति करना और भोग प्राप्ति करना ही लक्ष्य है, इसलिए उनका चित्त कैसा हो जाता है? कामात्मानः। श्रीधर स्वामी क्या बोले थे? काम के कारण आकुल चित्त वाले, तड़पड़ाते रहते हैं इनको, वो परेशानी है कि नहीं चाहिए 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 ऐसे करके। स्वर्ग परा क्या अर्थ लिया गया था? स्वर्ग ही उनका पुरुषार्थ है, जीवन का लक्ष्य है। जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बलम, ऐसी बहुत सारी क्रियाओं के बारे में जिसमें बहुत सारे यज्ञ होंगे, बहुत सारे काम करने हैं, उनको वह उनके प्रति उनको उनके बारे में खूब बातें करते रहते हैं। ये यज्ञ करना है, वो करना है, और उससे क्या होगा? जन्म कर्म फल प्रदाम, विशेष उच्चतर जन्म प्राप्त होगा। वहाँ पे कर्म फल मिलेंगे, उसके जो कर्म किया उसके स्वतंत्र फल मिलेंगे, इसके बारे में बात करता है। और क्या? भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग प्राप्त होंगे, ऐश्वर्य भोग कर प्राप्त होंगे और भोग को भोगने वाला शरीर प्राप्त होगा। ये भी तो जरूरी है ना। भोग मिल जाएं लेकिन हमें भोगने के लिए सामर्थ्य नहीं हो तो क्या मतलब हुआ? कई बार होता है ना कि भाई मिठाई है लेकिन डायबिटीज़ है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ मिठाई होने का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस प्रकार की वह गति को, स्थिति को, उसके प्रति वह बहुत ज़्यादा बातें बोलता है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग गीता भूषण पढ़ते हैं। लेकिन इन लोगों को भी निश्चित बुद्धि विकसित करनी चाहिए क्योंकि श्रुतियाँ दोनों विषयों के साथ समान रूप से व्यवहार करती हैं। अब ये क्या मतलब हुआ? कौन से दोनों लोग? देखिए श्लोक क्रमांक 41 में दो लोगों का वर्णन हुआ, एक व्यवसायत्मिक बुद्धि वाले और एक अव्यवसायी नाम। दो लोग हैं ना, दो प्रकार के लोग हैं। तो अब ये बात तो स्वाभाविक सी बात है, वेद से आ रही है कि दो प्रकार के लोग हैं, एक जिनको भोग की ओर लक्षित हैं, जिनकी बुद्धि, और दूसरे लोग जो आत्मा का साक्षात्कार चाहते हैं। दो प्रकार के लोग हो गए। तो कह रहे हैं कि ये जो लोग भोग में अपनी मति लगाए हुए हैं, इनको भी तो ऐसे, इनकी भी तो निश्चयात्मक बुद्धि विकसित हो जानी चाहिए ना, क्योंकि भोगने से सुख तो मिलता नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वह व्यवसायत्मिक बुद्धि वाले हो जाएंगे। श्रुतियाँ दोनों की बातें, दोनों ही पथों के बारे में बात कर रही नहीं, तुम स्वर्ग जाओ, ये करो, वो करो। एक प्रकार के ये लोग, उनकी भी तो कुछ बात, उनको भी डील कर रही कि नहीं कर रही। और इधर जो आत्म साक्षात्कार में लगे हुए हैं, जो ज्ञान के मार्ग में लगे हुए हैं, ज्ञान के मार्ग मतलब आत्म साक्षात्कार मार्ग पे लगे हुए हैं, तो उनके बारे में भी वेद कह रही है, तो समान रूप से बोल रही है उसके बारे में। हाँ, माइक पे बोलिए।
उधर भी दो थे ना, जैसे एक आत्म साक्षात्कार था और एक भगवान का साक्षात्कार बंद था। कर दीजिए। हाँ, आत्म साक्षात्कार एक जनरल प्रिंसिपल है। अब उसमें और कैटेगराइजेशन हो जाए अलग बात है, लेकिन आत्म साक्षात्कार तो एक बुद्धि वाला हुआ ना कि मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा का साक्षात्कार चाहिए। निष्काम कर्म योग था और भक्ति योग था, ये सब ठीक है, लेकिन भोग तो नहीं चाह रहे ना। वो अपने शुद्धिकरण के द्वारा आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं। इसमें तो फिक्स्ड है ना, वो ये बात है। तो दो प्रकार के लोगों को डील कर रही है। तो कहते हैं इन लोगों को भी कुछ हित होगा, कुछ होगा इनका। तो कहते हैं नहीं, यह निश्चित बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उनके हृदय में दोष है, उनके चित्त में दोष है। इसे 3 श्लोकों में समझाया गया है, मतलब 42, 43 और 44 में। जिनका ज्ञान अति अल्प है, अविपश्चिता का अर्थ यहाँ बोल रहे हैं अत्यल्प ज्ञान वाले, मतलब जिनको आत्मा का ज्ञान है ही नहीं, वे ऐसे शब्द कहते हैं इमाम वाचा, ये सब कहते हैं यथा ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेतः, जिसे स्वर्ग की कामना है उसे ज्योतिष्टोम यज्ञ करना चाहिए। आपस्तंभ श्रौत सूत्र कृष्ण यजुर्वेद। अब ये वचन बोलने वाले को क्यों अविपश्चित कहा जा रहा है? क्योंकि वह नहीं समझ रहा है कि आत्मा शाश्वत है, उसके लिए इस प्रकार का स्वर्ग आदि का जो लाभ है वह कुछ भी नहीं है। जैसे उदाहरण पहले यहाँ पे दिया जा चुका है कि इस जीवन में अगर एक क्षण के लिए 1 करोड़ रुपए मिले भी तो उसका क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। तो स्वर्ग, पहली बात तो स्वर्ग आदि स्वरूपतः आत्मा के सुख से बिल्कुल अलग है। वहाँ आत्मा का सुख नहीं मिलेगा, वहाँ भी देह और मन को, शरीर और मन को ही सुख देने वाली वस्तुएं प्राप्त होंगी। ये समझते हैं? सोम रस मिलेगा या अप्सराएं मिलेंगी, जो और कुछ भोग मिलेंगे, वह तो आत्मा को नहीं टच कर सकते ना। तो एक तो वो बात, और दूसरा बात वो जो कुछ भी सुख है बहुत थोड़े समय के लिए है, उस बारे में वह नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। इसीलिए कह रहे हैं अविपश्चिता, और इसी कारण से इमाम वाचम, ये इस प्रकार के वचन वह बोलते रहते हैं। क्या जूम पे भी भक्तों को ये बातें समझ में आ रही है? बहुत सुंदर टीका है गीता भूषण, बहुत सुंदर तरह से बताया गया है, तो उससे एकदम क्लियर समझ में आता है। आगे देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये वेदों में सबसे अच्छे शब्द हैं, प्रवदंती वाचम, बहुत अच्छे शब्द हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। आत्मा पर स्थिरीकृत बुद्धिमत्ता उन लोगों में उत्पन्न नहीं होती जिनकी चेतना इन शब्दों द्वारा हर ली जाती है। इनका यह विचार श्लोक 44 में पूरा हुआ है। तया परहित चेतसाम भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परहित चेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ये अगला श्लोक आपको पता ही है। अब स्थिरीकृत बुद्धिमत्ता का मतलब क्या हुआ? देखिए, स्थिरीकृत का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरा हाथ ऐसे हिल रहा है, तो क्या स्थिर है? नहीं है। तो अरे स्थिर करो, तो स्थिर करने को स्थिरीकृत कहा जाता है। फिक्स करो। जैसे जगत में आप देखते हैं कि कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं, हम ये एग्ज़ाम दें कि वो एग्ज़ाम दें, या इससे शादी करें कि उससे करें या नहीं करें। तो आप देख सकते हैं कि ये सब अस्थिर बुद्धि होती है। इस जगत में बहुत बार देखा है, ये वाला मकान लें कि वो ले कि ये कि ले, है कि नहीं? बहुत जगह आपने देखा मल्टीपल ऑप्शंस, और उनका मल्टीपल ऑप्शन होना बताया भी गया है। क्या श्लोक था? बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो भाई उनकी अनंत प्रकार की बुद्धि है और उसमें भी बहुत सारी शाखाएं हैं, तो स्थिर तो नहीं है। आज यहाँ स्वर्ग जाना है, स्वर्ग, अच्छा लड़का भी तो चाहिए, हाँ लड़का भी ले लो, अच्छा पत्नी भी तो चाहिए, ऑब्वियसली पत्नी पहले, उसके बाद लड़का, उसके बाद धन, उसके बाद ये, ऐसे करके आत्म तत्व को नहीं देख पाते। श्रोतव्यादि निराजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। जिस व्यक्ति की घर में ही बुद्धि लगी हुई है, उसके पास सुनने के हजारों तत्व हैं, हजारों बातें हैं, लेकिन आत्म तत्व की बात नहीं है। ये क्या आपने जीवन में आप लोग नहीं देख रहे हैं? ये गीता की बाबी क्लास समाप्त हो जाए, उसके बाद घर में जरा पूछना कौन सुनना चाहता है आत्मा के बारे में, हम आत्मा हैं, आत्मा का अनुभव कैसे प्राप्त हो जाए। ये चर्चा ही नहीं अवेलेबल है, करने में किसी की रुचि ही नहीं है, भक्त ही नहीं करते। तो आप ग्रहमेदियों की तो बात छोड़ दीजिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, बुरा नहीं मानिएगा प्लीज़, जो इस क्लास के अलावा कोई श्लोक का चर्चा करते हो कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है? करते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन प्राय नहीं करते। तो कोई बात नहीं, यहाँ क्लास में आइए तो सुनिए, वही बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आ रहे हैं। कहने का आशय यह है कि हम सब की, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभी की सहज प्रवृत्ति शास्त्र चर्चा नहीं करने की है। समझ में आया? दुनिया में अखबार पढ़ता है, उसकी चर्चा करते हैं कि नहीं? हाँ ये पढ़ा, ये आज ये हुआ, आज ये हुआ, करते हैं कि नहीं? तो देखिए, अब वो चर्चा से क्या हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा? ये विचारनी बात है। आत्मा पर स्थिरीकृत बुद्धिमत्ता उन लोगों में उत्पन्न नहीं होती जिनकी चेतना इन शब्दों द्वारा हर ली जाती। किन शब्दों के द्वारा? जो अभी आपने सुना, यज्ञ करो, स्वर्ग की प्राप्ति करो। और अब स्वर्ग की चर्चा तो जगत में आप नहीं देख रहे हो, लेकिन भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने की चर्चा सुनते हैं कि नहीं? और तब व्यक्ति नहीं सोचता है कि ये इस उपलब्धि मिलेगी किसको? किसको मिला है बीटेक? कौन बीटेक यहाँ पे अगर किया हुआ है? नोबडी वोंट लाइक टू रेज हैंड्स। क्या मेरे मजाक बनाएंगे? एक्चुअली मैं अपना ही मजाक बनाता हूँ। मैं हूँ बीटेक IIT कानपुर से। ठीक। मैं कौन? आत्मा कि शरीर। तो शरीर हो गया पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो उनमें से किसको बीटेक मिला? आत्मा को तो मिल नहीं सकता। और पूरा जीवन हम छाती चौड़ी करके हम बीटेक हैं IIT कानपुर से, ऐसे करके ये टोटल अज्ञान दिखा रहे हैं कि नहीं? और हम लोग उसके लिए परिश्रम भी कर रहे हैं। परिश्रम केवल इसी चीज़ के लिए कि एक कागज़ का टुकड़ा जो कहीं धूल खा रहा है। पता इसका लाभ क्या हुआ? बस लाभ यही हुआ कि जब मैं बाली प्रीचिंग के लिए जा रहा था तो उसमें ग्रेजुएशन का होने से कुछ फ़ायदा हो जाता है। बस यही फ़ायदा हुआ, और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। कैन यू थिंक अबाउट दिस कि हमारे मनुष्य जीवन के 4 साल केवल एक पेपर प्राप्त करने में लग गए। और उसकी वैल्यू यही थी कि मुझे कुछ रोटी मिल जाती, और वो तो बिना कुछ किए मिल रही है। और अब तो 2 रोटी से खा नहीं पा रहे हैं। गलत तो नहीं बोल रहा ना? 2 मैक्स 3, थोड़ा राइस। दूसरी बार खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। बहुत दम लगा, दूसरी बार खा लिया तो खा लिया, है कि नहीं? तो प्रश्न व्यक्ति करेगा कि हम ये सब क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्यों मेहनत कर रहे हैं? गलत लोगों से श्रवण करने के कारण। आप समझ पाए मैंने उदाहरण क्यों दिए? स्वर्ग की चर्चा नहीं होती है, लेकिन अमेरिका जाने की या वहाँ जो प्राप्त भोग हैं उनकी प्राप्त करने की चर्चा होती है। तो व्यक्ति उस प्रकार से प्रेरित हो जाता है, उसकी चेतना हर ली जाती है कि वो तो आत्मा है। उसको आत्मा के अनुभव करने के लिए ही मानव शरीर दिया गया है, और कोई प्रयोजन नहीं है इस मानव शरीर का। मैं खाली इस बात पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि सुनने से कैसे हमारी चेतना प्रभावित होती है। आप सब लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जूम पे भी डिवोटीज मेरी समझ रहे हैं बात। श्रवण करने से ही चेतना घूम जाती है। तो जब वो सब बातें बोलते रहते हैं, प्रवदंती वाचम, यही बातें बोलते रहेंगे, तो उनका चित्त कभी आत्मा की तरफ जाएगा ही नहीं। यही बात बोली जा रही। ठीक है? कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ओके, ये कौन से शब्द हैं? ये शब्द उन लताओं की तरह हैं जो जहर से भरी हुई हैं और आकर्षक तो दिखती हैं, लेकिन कोई लाभदायक उद्देश्य के साथ युक्त नहीं होती हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचा। पुष्पित शब्द का क्या अर्थ लिया गया था? आपात मनोरम, देखने में बड़ी अच्छी लग रही हैं। हाँ, स्वर्ग जाएंगे, हमेशा के लिए वहाँ स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन जीव को न छीण पुण्य तो आगे की बात है, जीव को वहाँ भी कोई सुख नहीं मिलने वाला है। परिभ्रमण तत्र न विंदते अर्थान। अर्थान मतलब सुख। घूम रहा है इस चंद्रलोक से लेकर यहाँ से वहाँ से यहाँ, लेकिन उसे सुख नहीं मिल रहा है। इस जीवन में भी आप देख लीजिए ना, जब तक हमको भक्ति नहीं प्राप्त थी, क्या हमारी स्थिति एक भूखे व्यक्ति की तरह नहीं थी जो कुछ भी प्राप्त करने के बाद असंतुष्ट ही रहता? देखिए, मैं बोल ही रहा हूँ, आप लोग अनुभव भी कर रहे हैं। आज ये करना है, आज वो करना है, ये करना है। और आप ही लोग जानते हो कि कोई व्यक्ति जब को डांटता रहता है कि ब्रेकफास्ट के पहले माला कर लो, कोई जानते होंगे उसको आप? तो शुरुआत में व्यक्ति वो जरूर कड़वा लगेगा बातें, लेकिन जो लोग 16 माला सुबह ब्रेकफास्ट के पहले कर रहे हैं, आपने ही मन में, और बड़े अगर आप एकाग्रता से करने का प्रयास करते हो, मन में कितना सुख
इज अ वेरी नाइस काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन विच मैनिफेस्ट इन द हार्ट। मन में एक बहुत सुंदर संतोष की अनुभूति होती है। टेंशन समाप्त होने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली एक्सपीरियंशियल थिंग है कि आपने सुबह बढ़िया से यज्ञ किया, भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए आपके जप यज्ञ से, आप ऐसा लगता है सारी गैस, सारा प्रेशर रिलीज हो गया। इज इट नॉट? ये क्या मेरे को ही होता है या आप लोगों को भी? मटीरियल लाइफ जो चल रही है उसके प्रति हम अपने आप ही अनमनस्क होने लग जाते हैं। इज इट नॉट? क्या हम खाली अपने मन से बोल रहे हैं या एक मिनट रुक जाओ, जूम वालों को भी चेहरा देखता हूँ। हाँ भाई, क्या मैं ही बोल रहा हूँ? ऐसा अनुभव होता है या सबको होता है? ये लोग तो कह रहे हैं नहीं प्रभु जी, हमारे मन में तो इधर एक डॉलर, एक में कौन सा वो पाउंड के चेहरे आ रहे हैं। नहीं, वी जस्ट बिकम इनडिफरेंट टू मटेरियल वर्ल्ड। प्रभुपाद ने बताया था ना, योग मतलब जगत को भूल जाना, या प्रथम स्कंद में पढ़े थे, योग मीन्स टू फॉरगेट द मटेरियल वर्ल्ड। एनीवेज, तो ये मैं खाली इसलिए बोल रहा था कि देखिए, भौतिकतावादी जीवन किसी को जिस प्रकार से यहाँ सुख नहीं देता है, उसी प्रकार से स्वर्ग में भी सुख नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस जगत में अनुभव करके देख लिए कि यहाँ पे भौतिकतावादी वस्तुएं या भौतिक जीवन हमको सुख नहीं दे रहा है। मेक सेंस? उसी प्रकार से स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए भक्त लोग जो देखने में समर्थ हैं, वह इस प्रकार की आशा को त्याग कर कि हम भजन करके स्वर्ग प्राप्त कर लें, वह केवल वैकुंठ जाने की ही प्रयास करते हैं। क्योंकि वह समझ पा रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ सुख नहीं है, तो वहाँ के प्रॉमिसेस भी झूठे हैं, चाहे कितना भी प्रलोभन दिया जाए वेदों के द्वारा भी। आप में से मैं समझ रहा हूँ कोई व्यक्ति के हृदय में आज तक कभी स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं आई होगी, जबकि आप जानते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र से आप बहुत आसानी से स्वर्ग जा सकते हैं। कभी आई है आपके चित्त में भक्तों? नहीं आई है। और जो गंभीरता से भक्त भजन करते हैं, तो उनके हृदय में यहाँ पे भी जो दृष्ट वस्तु है, जैसे मान लीजिए स्थान है, जैसे अमेरिका है या और स्विट्जरलैंड है, जिसको इस जगत का स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ जाने की इच्छा भी नहीं होती। ये आप लोग के मन में होगा। एक आध दो भक्त हम जानते हैं इस ग्रुप में हैं जो यूरोप वगैरह घूम के आए हैं, लेकिन अब अगर उनसे पूछा जाए कि अब आप जाएंगे दोबारा, तो कोई इच्छा नहीं आ रही है। सो दैट इज समथिंग वेरी नाइस। ये डायरेक्टली एक्सपीरियंशियल थिंग है। संकल्प ही नहीं उठता है कि हम सैर सपाटे के लिए कहीं जाएं। जगत में लोग कितने उत्साहित रहते हैं ना घूमने के लिए, यहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप लोगों को नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा रियलाइजेशन दिया गया है कि नथिंग, कुछ रखा है? क्या रखा है? सब जगह एक ही तो स्थान है, एक ही बात है। मैटर इज नॉट मेकिंग मी हैप्पी। यही चीज किसी पे भी घटित होगा, फेमस होने की बातें हो, समझ रहे हैं? फॉलोअर्स पाने की इच्छा, बहुत प्रकार की भौतिक इच्छाएं प्रस्तुत होंगी हमारे जीवन में जो हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनके सब्सटेंस को देखने की क्षमता हम अपने आप जागृत करते हैं अगर हम जप अच्छे से करते हैं तो। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत सारे प्रलोभन आएंगे जीवन में, आएंगे ही। जितना अच्छी भक्ति करेंगे उतना और आएंगे, लेकिन ये आप अंदर सामर्थ्य हो जाएगा, इसमें दम नहीं है कुछ, इसमें कुछ नहीं, ये खाली खोखा है। खोखा समझते हैं, बॉक्स है, अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वही बात करते रहते, स्वर्ग जाएंगे इत्यादि इत्यादि। मैं एग्जाम्पल अपना पहले भी दिखा दे चुका हूँ। मेरे मन में एक बड़ी प्रबल भावना थी कि आईआईटी जाएंगे। तो ये उसके पीछे कारण क्या था? मैं सोच रहा था कि आईआईटी पहुँच के मैं सुखी हो जाऊँगा। समझ पा रहे हैं? और उसी प्रकार की बातें करता था, हम सब लोग तैयारी कर रहे थे, तो वही प्रवदंती वाचम, ऑल्दो वेद की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो बातें वहीं चलती रहती थी। और मन में बड़ी स्ट्रांग भावना थी कि वहाँ पहुँच के हम सुखी हो जाएंगे। जहाँ वहाँ देखा तो वहाँ तो कोई सुख नहीं है। तो अब यहीं से अकल लगा लेनी चाहिए कि स्वर्ग में भी यही स्थिति है। बिना भगवान की भक्ति के जीव सुखी नहीं हो सकता है किसी भी अवस्था में, किसी भी आश्रम में, किसी भी क्या कहते हैं, हाँ, आश्रमिक वर्ण आश्रम में, किसी भी तरह से भगवान को संतुष्ट किए बिना व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये सब बातें, ये सब वो करते नहीं हैं। वो तो ये बातें करेंगे कि वहाँ स्वर्ग चले जाओ, वहाँ जाके सुखी हो जाओगे। ठीक है, फिर वे शब्द क्यों कहते हैं? जब ये जहरीली बातें हैं, अंततः तो जहरीली हैं, तो क्यों बोलते हैं?
तो कहते हैं वेदों में दी गई अतिरंजित स्तुति में विलीन है। अतिरंजित स्तुति मतलब अतिशोक्ति, जरूरत से ज़्यादा स्तुति, यानी वेदवाद रतः, वेदवाद का समझ रहे हैं, अर्थवाद, जिसमें जो महिमा है उससे कहीं अधिक बढ़ा के बोला गया ताकि व्यक्ति करे, उसमें वे लीन है। ये शब्द व्याख्या हो रही है वेदवाद रतः, रत मतलब लीन और वेदवाद मतलब अतिरंजित स्तुति यानी अर्थवाद, क्योंकि उन्हें लगता है कि वेद का हिस्सा होने के नाते इन कथनों को सत्य होना चाहिए। उदाहरण इस प्रकार हैं, अपामम सोमम अमृता, हम सोम रस पीकर अमर हो गए, ऋग्वेद 8:48.3। कुछ समझ में आए श्लोक क्यों कोट किया गया है? वो कह रहे देखो भाई ऋग्वेद में लिखा है, ऋग्वेद तो भगवान से प्रकट हुए हैं, मतलब सारे वेद भगवान से प्रकट, एकदम सच बात है। लेकिन क्या ये सच बात है? जी नहीं, ये झूठ बात है। अरे क्या बात कर रहे हैं, वेद झूठ बोल रहा है। वेद झूठ बोल रहा है क्योंकि हम झूठ सुनना चाहते हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है? वेद झूठ बोल रहा है क्योंकि मैं झूठ सुनना चाहता हूं। क्यों सुनना चाहता हूं? मुझे भावी वैकुंठ जाने में, भगवान की सेवा करने में रुचि नहीं, मैं बहिर्मुख हूं। मैं मतलब जो इस वेदवाद में रत है, तो उसको उसकी पहली क्वेश्चन मार्क ये है कि हमें अच्छा भोग कहाँ मिलेगा। तो वेद उसकी मनस्थिति को समझ करके ये भोग ही चाहता है, इसको योग में इंटरेस्ट नहीं, तो कैसे किसी तरह इसको मोड़ो तो हमारी तरफ, नियम तो पालन करना सीखे। इसलिए इस तरह के वचन बोले गए हैं, उसकी मनस्थिति को देख करके बोला गया है झूठ। ठीक है। अक्षयम हवाई चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति, ये आपने श्रीधर स्वामी की टीका में भी पढ़ा था। जो चातुर्मास के व्रतों के द्वारा पूजा करता है वह अक्षय सुकृत प्राप्त करता है। आपस्तंभ श्रौत सूत्र कृष्ण यजुर्वेद बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं कि जीव और भगवान के ज्ञान के द्वारा प्राप्त मुक्ति रूपी कोई शाश्वत और परम आनंद नहीं है। ये किसकी व्याख्या हुई? नान्यद अस्तीति वादिनः, और कुछ नहीं है। क्या है वेदों का प्रयोजन? यज्ञ करो, स्वर्ग जाओ, सोमरस पियो और हमेशा के लिए अमर हो जाओ। अच्छा, आप में से कभी किसी व्यक्ति ने स्वर्ग के बारे में सुना था इस्कॉन में आने से पहले? हल्का हल्का। और यह सुना था कि स्वर्ग में लोग अमर हैं? ये नहीं सुना था। आप क्या नहीं होता है इधर ज़्यादा आजकल बात नहीं होती है। हाँ, अच्छे लोग स्वर्ग जाते नहीं, उससे अधिक शायद बात नहीं होगी। तो एक वक्त बोलने की हुआ था, कुछ कहीं कहीं चर्चा होती है, लेकिन जनरली हम लोग सुनते हैं कि स्वर्ग के देवता अमर होते हैं, लेकिन अमर नहीं होते हैं। एक मनवंतर के लिए देवता उस पर देवता रहते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, वो छोड़िए, अभी छोड़ देते हैं उधर। बस सिंपल बात यह है कि जो व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं वापस उसको उस जगत में गिरना पड़ता है, ये बात है। तो इनके हिसाब से क्या है? बस स्वर्ग है, स्वर्ग के अलावा कुछ नहीं है। और वैकुंठ है, भगवान है, वहाँ जाकर व्यक्ति असीमित सुख भोग सकता है, इसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है। जब आप बताइए जिस विषय में ज्ञान ही नहीं है उसके लिए प्रयास कैसे करेगा? एक छोटी सी बात, मैंने 1 महीने पहले तक कभी थेपला नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था? खिलाया क्यों नहीं? खिलाया नहीं कोई। मेन बात है इसका कोई ज्ञान ही नहीं था। वो तो प्रभु ने बताया कि इनको बहुत पसंद है थेपला, तो हमने सोचा कि जब इनको बहुत पसंद है इसका मतलब कोई अच्छी वस्तु होगी। इस बारे में कभी जिस चीज़ का जानकारी ही नहीं है उधर प्रयास कैसे करेंगे आप बताइए? बहुत रियलाइज्ड नॉलेज है यहाँ पे। अपने ही जीवन में देखिए, हमने कभी सोचा था कि ये कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा, ये आत्मा को अनुभव कैसे मिलेगा, ये वैकुंठ हम कैसे जा सकेंगे? अब तो क्लियर हो गया, क्योंकि उसके विषय में सुना ही नहीं था। इसीलिए माया ओवर टाइम कर रही है, किसी तरह भक्तों को, किसी भी जीव को सुनने का मौका ना मिल जाए, क्योंकि वह भी जानती है कि सुनने का मौका मिलेगा तो करने लग जाएगा भक्ति, करेगा तो जरूर पार हो जाएगा। बारंबार मैं आपको इस बात पे आप लोग का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूं कि श्रवण एक प्रोपेलर की तरह है। श्रवण के द्वारा, सुनिएगा, श्रवण के द्वारा हमें अपना भविष्य दिखने लगता है। क्या इस श्लोक में आप इस बात को देख पा रहे हो जो मैं भी बोल रहा हूं?
श्रवण के द्वारा ये लोग यही प्रवदंती वाचम, यही बोलते सुनते रहते हैं, तो उनको क्या दिखता है, हम स्वर्ग पहुंच रहे हैं, हमें अप्सराएं मिलेंगी, हमें सोमरस मिलेगा, ये वो, गुड। और वैष्णव भक्त लोग सब क्या चर्चा करते हैं, कृष्ण का गोलोक वृंदावन धाम ऐसा है, वैकुंठ ऐसा है, जप करेंगे तो हम भगवान के पास हमेशा पहुंच जाएंगे। तो अब देख रहे हैं कैसे बुद्धि डायरेक्ट हो रही है श्रवण के द्वारा। क्यों वो बोल रहे हैं नानद अस्तिति वादिना, क्योंकि वैसा ही वो वही उसी चर्चा में लगे हुए हैं। किस चर्चा में लगे हुए हैं, स्वर्ग है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, ऐसे करके। ये मेरे मुख पे जब नामनिष्ठ प्रभु पहली क्लास दिए थे, जहाँ बताए थे कि आत्मा होती है, हम शरीर नहीं हैं, तो एक मेरे मित्र ने बोला ऐ फालतू है, ऐसा कुछ एकदम ब्लैंक जजमेंट दे दिया कि सब फालतू है। आते रहते हैं बहुत सारे लोग, और उससे पूछा जाए कि तुम आत्मा के बारे में क्या जानते हो, तो ठन ठन गोपाल से कुछ नहीं पता है। लेकिन क्योंकि बुद्धि बस उधर लगी हुई है कि नौकरी कैसे प्राप्त करनी, नौकरी कैसे प्राप्त करनी, तो सुनने के बाद भी कुछ नहीं सुन पाए। तो ये सब स्थिति है। काम्य कर्मों के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति के अलावा कुछ भी नहीं है, न अन्य दस्ती, अर्थात वेदों में इसके अलावा और कुछ वर्णन नहीं है, जबकि है लेकिन उधर वो देखना नहीं चाहते। वे ऐसा इस प्रकार कहते हैं क्योंकि वे ऐसा तर्क देते हैं कि वेदांत के वाक्य जो मुक्ति को प्रस्तावित करते हैं वे गौण हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनमें देवता, कर्म और उनके विविध अंग व कर्ता का उल्लेख नहीं है। फिर पढ़ लेता हूँ, फिर समझ में आएगा। कर्म मीमांसकों का तर्क है कि कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है, कर्म कांड ज्ञान से श्रेष्ठ है। उनके अनुसार वेद मुख्य रूप से यज्ञ जैसी क्रिया के लिए निषेध या विधि देते हैं। उपनिषद क्रिया के बजाय ज्ञान सिखाते हैं और इसलिए वह हीन है। तो कहने का आशय क्या है, जरा समझने का प्रयास कीजिए। उनको लगता है कि इसमें तो आत्म तत्व का हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, इसमें स्वाहा हा कहाँ है, कौन से देवता की पूजा कर रहे हो, इसमें कौन सा यज्ञ कर रहे हो, कौन सा यज्ञ होगा, इसमें कुछ यज्ञ नहीं होगा, कुछ कोई हाको डाको कुछ नहीं होगा, महत्वपूर्ण नहीं। ये पहले भी बताया मैंने आपको, यमराज जी से ही यमदूत पूछते हैं कि भाई जब ये नाम उच्चारण करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं सारे, तो इतने सारे प्रायश्चित्तों का विधान क्यों किया गया है, समझ रहे हैं बात। तो कह रहे हैं कि भाई जो बड़े बड़े मुनि हैं उनकी भी मति जड़ीकृत हो गई है, जड़ बुद्धि हो गई है वेद के वचनों को सुन करके। त्रैया जड़ीकृत मतिर बतमायाल, माया के द्वारा मोहित हैं वो। आप विचार कीजिए कि जब एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं तो बहुत सारे हाको डाको यज्ञ करने का क्या लाभ है, बताइए। इल्यूजन है ना मन में, मोह है, तभी तो भगवान की भक्ति की पे श्रद्धा नहीं कर रहा है वो, और 1000 तरह के यज्ञ करेगा। कुछ समझ पा रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हृदय में मोह विद्यमान है, इसी कारण से नाम को तो कुछ नहीं गिनेगा, और जो अन्य क्रियाएं जो नाम से अत्यंत हीन है उनको बहुत मानेगा। यही देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये आत्मा का साक्षात्कार क्या है, कुछ नहीं, फालतू बात है। क्या इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ क्रिया ही नहीं है। क्या शब्द सुना था आपने, क्रिया विशेष बहुलाम। बहुत सारे देवताओं की पूजा होनी चाहिए, कुछ कर्म होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसके बहुत सारे अंग होने चाहिए। ये लकड़ी रखो, ईंट लगाओ, गोबर लगाओ, ये करो वो करो। इस प्रकार का उल्लेख ज्ञान कांड में नहीं है, या आत्म साक्षात्कार में सबकी कोई जरूरत नहीं है। तो कहते हैं सब महत्वपूर्ण नहीं है। यह श्लोक उनकी दोषपूर्ण चेतना का वर्णन करता है। दैट मीन्स 43। कामात्माना अर्थात भौतिक सुखों की इच्छाओं से उनके हृदय ग्रस्त रहते हैं। सेम अर्थ हुआ क्या था, काम आकुल चित्त वाले। यदि ऐसा है तो उन्हें मुक्ति की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, बल्कि स्वर्ग परा अर्थात वे स्वर्ग प्राप्ति और वहाँ उपलब्ध अमृत और सुंदर महिलाओं को ही सबसे अच्छा लक्ष्य मानते हैं। बहुत स्पष्ट है, स्वर्ग परा का अर्थ स्वर्ग ही उनका पुरुषार्थ है। इच्छाओं से इस प्रकार ग्रसित होने के नाते उनकी बुद्धि में और कुछ नहीं होता है। ये तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि आप में से जो भक्तों के कुछ रिश्तेदार जो भौतिकतावादी हैं, आप शायद उन सामर्थ्य भी नहीं जुटा पाएंगे उनको ये बताने के लिए कि वो आत्मा है। व्हाट अबाउट मामा जी? ना पूरी दुनिया को बता देंगे। मामा जी नहीं सुनने वाले। कभी प्रयास किया आप लोगों ने? एक क्या था रिएक्शन कुछ? हाँ, पहला रिएक्शन कि आप पागल हो गए। अब बहुत स्पष्ट समझ में आ गया।
वो तुरंत पागल करार दे दिए जाएंगे, कुछ नहीं है कि नहीं? देखिए श्लोक एकदम प्रैक्टिकल है भाई। स्वर्ग की बात तो लोग करते नहीं आजकल, लेकिन आजकल धन की बात तो करते ही हैं। तो अब बार बार धन की बात करने से बुद्धि इतनी जड़ हो जाती है कि आप वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आत्म तत्व भी कुछ होता है, उसकी कोई एक आध्यात्मिक जीवन भी कुछ होता है। वो तो उसको गांजा क्या कहते हैं, धर्म रिलीजन इज ओपियम ऑफ, क्या बोलते हैं, रिलीजन इज ओपियम ऑफ कावर्ड्स। तो कावर्ड का हिंदी में क्या बोलेंगे, कायर लोगों का गांजा है धर्म, धर्म कायरों का गांजा है। इसका कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं है, लेकिन इस प्रकार मर्द बनो, ये बनो, वो बनो, क्या डरना है, कुछ भी खाओ, कोई देखने वाला नहीं है। तो इतनी जड़ बुद्धि वालों को आप कृष्ण भावने का गान कैसे देंगे? ऑल्दो हम सब भक्तों की सेवा ही यही है कि जो जड़ बुद्धि वाले हैं उन्हीं को भगवान के बारे में बताया जाए। सभी की बुद्धि जड़ होती है, लेकिन धीरे धीरे करके सुनना होता है। सब लोग समझ पा रहे हैं, बहुत ग्रॉस इंटेलिजेंस अगर है भी तो बहुत ग्रॉस है। आप में से किसी भक्त का अनुभव हुआ है कि आप कुछ प्रीचिंग कर रहे हैं, उसके भेजे में घुस ही नहीं रहा है वो बात वो समझने का प्रयास करे तब भी नहीं घुस रहा उसके, इतना जड़ होते हैं। मैंने एक बार गांव में गया प्रचार करने, तो उनको खाली इतनी बात बताई कि इंसान जानवर का क्या अंतर है। उन्होंने कहा क्या समझाया? फिर मैं पूछा आलू का दाम 10 रुपये किलो है, क्या बोला? आलू का दाम 10 रुपये किलो है। हमने कहा इतनी बात आपको समझ में आ रही है और ये नहीं समझ में आ रहा कि इंसान जानवर में अंतर क्या है? क्योंकि वही दिनों रात यही बात, बस आलू का दाम ये है, ये जो भी इसी में लगा रहता है व्यक्ति, तो कैसे भगवान के बारे में समझ पाएगा? इच्छाओं से इस प्रकार ग्रसित होने के नाते उनकी बुद्धि में और कुछ नहीं होता। यानी बुद्धि में क्या होता है? स्वर्ग जाना है या भौतिक भोग प्राप्त करने हैं। वे ऐसे शब्द बोलते हैं जो ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञों का वर्णन करते हैं, क्रिया विशेष। ठीक है, कौन, अच्छा ये स्वर्ग जाने के लिए कौन कौन से काम करने जरा बताइए। तो उसी का वर्णन वो करते हैं, जिनका उद्देश्य यानी गति, लक्ष्य सुंदर स्त्री और अमृतपान इत्यादि भोग और देवता तुल्य ऐश्वर्य प्राप्ति होता है। समझ में आया? भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, क्रिया विशेष बहुलाम, मतलब वो इसी की बातें करते रहते हैं कि कौन सी क्रिया करनी है वहाँ पे। वो अगर सोमरस पीना हो काफ़ी लंबे समय तक, तो कौन कौन सी क्रिया करनी जरा बताइए समझ आ रहा है? तो उसी क्रिया में लगे रहते हैं। अच्छा वो अप्सराएं चाहिए तो क्या क्या करना जरा बताइए, तो उसी में उनकी मति लगी रहती है। ठीक है, और भोग की व्याख्या क्या करी गई है? सुंदर स्त्रियां और अमृत आदि प्राण, और उसके लिए एक ऐश्वर्यशाली शरीर यानी देवता का तुल्य शरीर प्राप्त होना चाहिए। तो ये भोग और ऐश्वर्य की स्थिति को वर्णन करता है। वे ऐसे शब्द बोलते हैं जिनमें ऐसे जन्म का वादा होता है। जन्म कर्म फल प्रदान की व्याख्या हो रही है। वे ऐसे शब्द बोलते हैं जिनमें ऐसे जन्म का वादा होता है जिसमें ऐसा शरीर और इंद्रियां प्राप्त हों जो वर्ण और आश्रम के नियत कर्मों को करने में उन्हें समर्थ कर सकें और क्षणिक लाभ जैसे भोजन, पशु और स्वर्ग प्राप्त करा सकें। अब इसका क्या उन्होंने अर्थ लिया है? देखिए, ये क्रिया करोगे तो तुमको आगे ऐसा जन्म प्राप्त होगा और वह वर्ण और आश्रम के अनुसार ऐसे कर्मों को करने में समर्थ होगा जिससे आपको बहुत अच्छा भोजन मिलेगा, पशु मिलेगा और स्वर्ग आदि प्राप्त होगा। तो बेसिकली अगर पॉइंट टू पॉइंट बात कही जाए, आगे उनको भौतिक लाभ मिलेगा, इसी बात को वह चर्चा करते रहते हैं। उसके लिए कौन सी क्रिया करनी है, इस बात को चर्चा करते रहते हैं। अब कठिनाई बस इतनी है कि आजकल लोग वो सब बात भी नहीं करते, क्योंकि लोग धर्म का पालन ही नहीं करते हैं। थोड़ा सा बचा है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लेते हैं, आज इसको हम पूर्णाहुति देंगे। तात्पर्य: साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। अब तो बहुत स्पष्ट है, मुझे केवल पढ़ना होगा, समझ में आएगा आपके। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। इज इट ओके? वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है।
अभी तो बात हुआ ना विशेष प्रकार का कि जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। नान्यदस्तीति वादिनः, ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। क्या दृढ़ कर्म है? कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होय। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, इससे मैंने सारे कर्म कर लिए, मुझे और कोई यज्ञ आदि करने की जरूरत नहीं है। इसमें वो स्थिर नहीं रह सकेंगे। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षित रहते हैं। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत अच्छे तरह से प्रभुपाद ने समझाया। देखिए, जो व्यक्ति जहरीले फूल की सुंदरता से मुग्ध है, या जहरीला फल कह लीजिए, जो भी फल या फूल है, तो अब वह व्यक्ति ये नहीं सोच पा रहा है कि इसको खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा या मैं बहुत कठिनाई में पड़ जाऊंगा। वो केवल जो इस समय उसकी खूबसूरती है उसको देख करके भ्रमित है। समझ गई बात? तो अब हम समझें, अगर जो बुद्धिमान है वो समझता है कि इंद्रिय भोग की इच्छा वासना के कारण ही मुझे ये देह मिला है, और ये दिख रहा है कि ये देह कितना कष्टकारी है कि नहीं? और अगर मेरी वासना समाप्त नहीं हुई तो निश्चित है कि मुझे अगला देह मिलेगा। तो ऐसे कार्यों को करने का क्या प्रयोजन जो मेरी वासना को बढ़ाएं? ध्यान दीजिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो हम कर्म करते हैं उनकी छाप मन में पड़ती है और वो उमड़ उमड़ करके आती है जन्म जन्मांतर। मैं कुछ समझा पा रहा हूँ, ये बहुत सूक्ष्म बात है। इस जन्म में जो हमने भोग किए हैं उसकी छाप मन में पड़ जाती है, तो वो फिर से प्रस्फुटित होती है, फिर से बाहर आती है जब मौका आता है अगले जन्म में। क्या आप इस सबको बात सब लोग समझ रहे हैं? बहुत ही गंभीर बात है। तो अब मान लीजिए मैं पिछले जन्म में देवता था, जो भी कुछ था हमको नहीं पता, लेकिन अगर मैं स्वर्ग की स्त्रियों का भोग कर रहा हूँ तो इस जीवन में भी काम वासना रहेगी, वो नहीं समाप्त हो जाएगी। आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? वहाँ मैं दारू पीता, जो भी कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो भोग मेरे सूक्ष्म शरीर में छपेंगे। दारू यहाँ की तरह नाली में नहीं पड़े रहते, लेकिन आप सब लोग नहीं समझते हैं। पता नहीं आप लोग, हम तो आश्चर्य करते हैं कि भाई जब बचपन में थे तो कोई भोग वासना नहीं, तो ये अकस्मात स्त्री के प्रति आकर्षण कहाँ से जागृत होने लग गया? कहाँ से जागृत होने लग गया? ये पहले जन्म का संस्कार है जो कर्मानुसार समय आने पर फिर प्रकट होने लगता है, फिर प्रकट होने लग जाता है। जो स्वर्ग में भोग किए हैं वो ऐसा नहीं वो डिलीट हो जाते हुए छोड़ दिए, उसका संस्कार लेकर के हम चल रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं इनको जहर क्यों कहा जा रहा है? ये जो भौतिक भोग की वासना का जहर है वही व्यक्ति को दोबारा जन्म दे रहा है कि नहीं? ये जगत किसी के लिए भी सुखमय नहीं है। दुखालयम पृथ्वी को नहीं कह रहे हैं, दुखालयम पूरे ब्रह्मांड कह रहे हैं। यदि आपको याद हो प्रभुपाद जी का तात्पर्य, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं सद्य मुक्ति या क्रम मुक्ति के संबंध में बोल रहे थे कि इस जगत में कोई स्थान जीवात्मा के रहने लायक नहीं है। और प्रथम स्कंद में हम सुन चुके हैं हेयतया, वह स्वर्ग को भी हे मान रहे थे। कौन? युधिष्ठिर महाराज। स्वर्ग में प्राप्त भोगों को भी वह हे मान रहे थे। अगर आपको याद हो सब बातें, तो भगवान में अतिशय प्रेम था, भक्ति के सुख से वो अभिज्ञ थे, समझते थे भक्ति का क्या सुख है, तो स्वर्ग की भी कोई लालसा नहीं थी। और ऐसे ही परीक्षित महाराज भी थे। जी हाँ, तो ये समझ में आ रहा है कि जहरीला क्यों बोल रहे हैं उनको, क्योंकि भोग की वासना का जहर उसके हृदय में चला जाएगा। देखिए, इस जगत में जिस विषय को हमने कभी नहीं भोगा है उसको भोगने की स्प्रिया नहीं आती हमारे मन में, जनरली नहीं आती है। मतलब तो जो विषय हम भोग रहे हैं उसकी छाप पड़ती है, और वो छाप फिर व्यक्ति को प्रेरित करती है, उस भोग में प्रवृत्त करा देती है। ये सब देखा गया होगा, इज इट नॉट? तो जितना व्यक्ति ये सब कार्य कर रहा है उसके हृदय में भोग की वासना और बढ़ जाती। इसीलिए तो यहाँ बोला गया कामात्मानः।
ठीक है, समझा पा रहा हूँ मैं कैसे बोल रहे हैं। और देखने में खाली सुंदर लग रहा है, जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि गोलोक में कृष्ण हैं, कृष्ण प्रेम इत्यादि, तो ये सब अच्छे वचन, ये अमृत वचन है, ये आज सुंदर सुनने में भी लग रहे हैं और सच्चे भी हैं, और वहाँ जाकर भी आपको वास्तविक चीज़ ही मिलेगी। Does it make sense to you? Okay. वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपामम सोमम सोमम अमृता भूमा तथा अक्षयम ह वै चातुर्मासी यजिनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। ये सब अभी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस पीने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। क्रिया विशेष बहुलाम, इसकी व्याख्या भी अभी कर दी गई थी। मैं इसको बहुत सिंपल तरह से समझाना चाहूँगा कि जीवन में इस्कॉन डिवोटी के अलावा किसी भी पंडित जी से मिलिए और वो उनसे पूछिए कि मुक्ति कैसे मिलेगी। पहली बात तो लोग पूछते नहीं हैं, और पंडित जी लोग भी ऐसी बातें बोलते हैं, आपका तो चार्ट अच्छा नहीं है। क्यों? शादी का सुख आपके चार्ट में नहीं है। हमने कहा तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप, तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अब पंडित जी का तो दिमाग ही फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति जगत में होगा जो शादी ना होने पे सुखी होता हो। प्राय लोग अपना चार्ट दिखाते हैं एस्ट्रोलॉजर को, कहते शादी नहीं हो रही है पंडित जी से। शादी ना हो ऐसा करके चार्ट नहीं दिखाता है। मैं नहीं समझ रहा हूं कि कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा होगा जिसके पास कोई व्यक्ति आके पर हमारी शादी ना हो। शादी होने के लिए जाते हैं ना एस्ट्रोलॉजर के पास, कि तलाक की डेट भी निकालवाने जाते हैं। लेकिन मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, पंडित जी के मन में सुख की धारणा क्या है? सुंदर पत्नी हो, बच्चे हों, घर हों, लेकिन वैकुंठ जाना हो ये धारणा पंडित जी की नहीं होती है। इसीलिए उन्हें कर्मकांडीय कहा जाता है। मैं समझा पा रहा हूँ? आई थिंक दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्या किसी भक्त को कोई पंडित जी मिले जो उन्हें वैकुंठ जाने के बारे में बताया हो? नहीं मिला। तो इट्स वेरी क्लियर। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं जिनमें दैवी सुंदर स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है, अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त है। बस लास्ट लाइन को फोकस कीजिए। भौतिक मतलब आत्मा को न टच करने वाला, आत्मा के स्वरूप से बिल्कुल अलग, और अस्थायी मतलब गायब हो जाएगा। आत्मा का क्या सुख है उनके कोई जानकारी ही नहीं है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछ लो कि भाई ये, अगर वो डिवोटी नहीं है तो, कि प्रभु जी ये बताइए नाम जप का क्या सुख है, उसको इसकी हवा भी नहीं होगी अनलेस इज अ डिवोटी। वो कभी धारणा ही नहीं कर सकता है कि हरे कृष्ण मंत्र के जप में क्या सुख है, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने में क्या सुख है, कीर्तन में नाचने का क्या सुख है, उसने अनुभव ही नहीं किया। जब पंडित जी को पता ही नहीं है तो आपको क्या बताएंगे इसके बारे में? तो उनकी मत इसी प्रकार से लगती, जब उधर उसी प्रकार से लगी रहेगी भोग में, और अपने चेलों को भी इसी प्रकार से वह कहेंगे कि हाँ तुम भोग में प्रवृत्त रहो। सो आई थिंक यू गॉट सम मैसेज। तो ऐसे लोगों की मति भगवान में नहीं लगती, व्यवसायत्मिका नहीं होती, जब तक कि वैष्णवों का संग उनको प्राप्त ना हो। और उसका उदाहरण समझ लीजिए, शौनक आदि ऋषि कर्मकांड में बहुत प्रवृत्त थे, लेकिन सूत गोस्वामी जी के संगत मिलने से उनकी मति पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि हम लोग तो धूम्रात्मना मनः, क्या श्लोक था वो, अस्मिन अनाश्वासे कर्मणि अस्मिन अनाश्वासे, हम ये सब कर्मकांड कर रहे हैं लेकिन अनाश्वासे, कोई
भरोसा नहीं है इसका क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा फल। और धूम्रात मनो मना, हमारा इस जो यज्ञ से जो धुआं निकल रहा है उससे हमारी दाढ़ी काली हो गई, हमारे चेहरे काले हो गए और मन भी काले हो गए। लेकिन अपायति गोविंदा पाद पद्मा स्वम बहु मधु, लेकिन हे सूत गोस्वामी जी, शौनक ऋषि कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कथा सुनाकर प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है हमको, प्रत्यक्ष आपसे कथा सुन रहे हैं, बड़ा सुख मिल रहा है, कितना बड़ा हमारे पर आप कृपा कर रहे हैं। अच्छा, एक और रुचिकर बात है, एक साइड पॉइंट इसमें है कि स्वर्ग कब मिलेगा? जब मरेंगे। अग्रीड? जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तभी स्वर्ग मिलेगा, लेकिन भक्ति का सुख आपको वर्तमान जीवन में भी मिल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि बारंबार भक्ति का अभ्यास कीजिए जब तक कि भक्ति के सुख का आपको अनुभव निरंतर रूप से ना होने लग जाए। एक साइड पॉइंट है। तो इस सब के बारे में कुछ भी जानकारी ना होने के कारण उनका मन कभी भगवान में नहीं लगता है। ओके, कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। हम लोग कल से आगे 44 की चर्चा करेंगे। सो श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।